जब नमरूद और इसकी कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डालने पर मुत्फिक हो गए तो उन्होंने हजरत इब्राहीम को एक मकान में कैद कर दिया और कोसा बस्ती में पत्थरों की एक लंबी चौड़ी दीवार बनाई। दोस्तों, हजरत इब्राहीम की कौम के लोग अपने गमराह बाप दादा की पैरवी बतों और सितारों की पूजा करते थे और नमरूद इस वक्त इस कौम का बादशाह था। नमरूद भी अपनी रुबूबियत का दावा करता और लोगों से जबरदस्ती अपनी इबादत करवाता था। जब हजरत इब्राहीम ने तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाया, सबसे पहले अपने घर से इब्तदा फरमाई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने बड़े अंदाज में तौहीद के दलाइल फरमाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को माबूद बनाने का रद्द करने के साथ साथ बतों के माबूद होने का भी रद्द फरमाया। हजरत इब्राहीम का चचा आजर भी बतों की पूजा करता था। हजरत इब्राहीम ने उसको भी नसीहत फरमाई। इसके साथ हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम को नसीहत फरमाने का सिलसिला जारी रखा। एक दिन कौम ने हजरत इब्राहीम को जवाब दिया, कल के दिन हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पकाकर बत्तों के पास रख जाएंगे और मेले से वापस आकर तबर्रिक के तौर पर उन्हें खाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें और मेला की रौनक देखें। कौम का जवाब सुनकर हजरत इब्राहीम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और एक नजर सितारों की तरफ देखा और फरमाया, मैं बीमार होने वाला हूँ। कौम सितारों की बहुत मोतकद थी, जिसकी बिना पर वो समझी कि आप अलैहिस्सलाम ने सितारों से अपने बीमार होने का हाल मालूम किया, इसलिए आपकी बात सुनकर वो लोग ईदगाह की तरफ चले। जब तमाम लोग चले गए तो आप अलैहिस्सलाम एहतियात के साथ बतखाने की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर मजाक उड़ाते हुए बत्तों से फरमाया, क्या तुम लोग खाना नहीं खाते जो लोग बरकत के लिए तुम्हारे सामने रख गए हैं? इन बतों की तादाद बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ा बत सोने का बना हुआ था और इस पर जवाहरात लगे हुए थे। बतों की तरफ से जवाब न मिलने पर आप अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, तुम्हें क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? फिर भी बतों की तरफ से कोई जवाब न आया और वो जवाब ही क्या देते, क्योंकि वो तो बेजान थे। जब बत्तों ने बिल्कुल जवाब न दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से नजर बचाकर दाएं हाथ में कल्हाड़ा उठाया और इन बतों को मारने लगे, यहां तक कि बतों को पारा पारा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने छोटे बतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बड़े बतों को छोड़ दिया। फिर कल्हाड़ा इसके कंधे पर रख दिया ताकि मेले से वापसी पर लोग इससे पूछे कि छोटे बतों का ये हाल कैसे हुआ, ये क्यों टूटे हैं और कल्हाड़ा तेरे गर्दन पर कैसे रखा है। यूं उन पर इस बड़े बत का आजिज होना जाहिर हो और उन्हें होश आए कि ऐसे आजिज खुदा नहीं हो सकता। जब शाम को लोग वापिस आए और दस्तूर के मुताबिक बत खाने पहुंचे और बतों को टिकड़े टिकड़े देखा तो कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? कुछ लोग कहने लगे, हमने एक जवान को इन्हें बुरा कहते हुए सुना, इसका नाम इब्राहीम है, हमें लगता है इसी ने ये काम किया है। जब ये खबर जालिम नमरूद और उनके वजीरों तक पहुंची तो वो कहने लगे, इसे वजीरों के सामने ले आओ। चिनाचे आप अलैहिस्सलाम को ले आए और पूछा गया, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? आप अलैहिस्सलाम ने इस बात का तो कोई जवाब न दिया, अलबत्ता समझाने के लिए बहुत अमदा अंदाज में फरमाया, इस बड़े बत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा है, जिससे यही कियास किया जा सकता है कि इसी ने इन बतों को तोड़ा है। इसने गुस्से से किया होगा कि तुम बड़े के होते छोटे बतों को पहुंचते हो। तुम मेरे बजाय इन बतों से पूछ लो, अगर ये बोलते हैं तो खुद बताए इनके साथ ये किसने किया। इससे मकसूद ये था कि कौम इस बात पर गौर करे कि जो बोल नहीं सकता वो खुदा नहीं हो सकता। चिनाचे जब आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो वो लोग गौर करने लगे और समझ गए कि हजरत इब्राहीम हक पर है और आपस में कहने लगे, जो अपने कंधे से कल्हाड़ा न हटा सके वो अपने पजारी को मुसीबत से क्या बचा सके। हक बात सोचने या आपस में कहने के बाद फिर इनकी बदबख्ती इनके सरों पर सवार हुई और हजरत इब्राहीम से कहने लगे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बत बोल नहीं सकते, तो हम इनसे कैसे पूछे? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं कि इतनी सी बात भी समझ सकूं कि ये बत किसी तरह पहुंचने के काबिल नहीं। दोस्तों, जब आप अलैहिस्सलाम ने मजीद ये भी फरमाया कि क्या तुम इन बत्तों की इबादत करते हो जिन्हें खुद अपने हाथों से तराशते हो? तुम्हें और तुम्हारे ऐमाल को अल्लाह ने पैदा किया है, वही दर हकीकत इबादत के लायक है। जब वो लोग जवाब से आजिज आ गए और कहने लगे, ऐ लोगों, अगर तुम अपने खुदाओं की कुछ मदद करना चाहते हो तो इनका इंतकाम लेकर और हजरत इब्राहीम को आग में जला डालो। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो इन लोगों तक पहुंचनी चाहे जो आज भी बतों की इबादत करते हैं।
और दोस्तों दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि नमरूद ने कैसे हजरत इब्राहिम को आग में डाला। प्लीज शेयर दिस।